माननीय मंत्री जी, दो तीन बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी, एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में, वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। विचार रख रहे हैं, इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में बढ़ा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि संसद में जब क्वेश्चन आवर चल रहा था तो पप्पू यादव और सपा से सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र आजमगढ़ के लिए रेल मंत्री से क्या मांगेगी, और आपको बताएंगे कि रेल मंत्री ने उस पर जवाब क्या दिया। पहले सुनिए पप्पू यादव को। पप्पू यादव। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, दो तीन बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी, एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में, वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया है, हाथ जोड़ के। आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़। पप्पू यादव जैसे ही खड़े हुए तो सभापति ने कह दिया कि समझाइए मत, सवाल पूछिए। तो पप्पू यादव ने पूछ लिया कि कोरोना काल में बंद हुई जो ट्रेनें थी उनको अभी तक चलाया क्यों नहीं गया। उन्होंने एक बात और कही कि आखिर जो पर्यटक स्थल हैं उनको रेलवे अभी तक क्यों नहीं जोड़ पा रहा है बिहार में। आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं और उसी क्षेत्र से संबंधित ये सवाल भी पूछे थे, जिस पर रेल मंत्री ने सीधा सीधा जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और जिस तरीके से कार्य हुआ है अगर उसको गिनवाने लग जाए तो काफी समय लग जाएगा। मतलब कि सीधा जवाब उनको नहीं मिला। उसके बाद धर्मेंद्र यादव खड़े होते हैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ के लिए बात करने के लिए। पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यवसायिक कारणों से, पढ़ाई से सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था, संक्रमण का गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? और वो भी कहते हैं कि हमारे पप्पू भाई ने जो सवाल पूछा वही मैं भी पूछ रहा हूं कि आखिर कोरोना काल में बंद हुई गाड़ियां फिर से क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है तो रेल को फिर से शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से जो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही थी वो क्यों बंद कर दी गई है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आजमगढ़ से बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं व्यवसायिक कार्यों के लिए या फिर शिक्षा के लिए। जिसके बाद फिर से रेल मंत्री ने जवाब देने की कोशिश की और कहा, माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को कि हमने जितना काम किया है उतना पिछले 60 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ। 60 सालों से रेलवे को नजरअंदाज किया जा रहा था और इस समय धुआंधार काम चल रहा है और खूब काम किया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड का पूरा जो रेलवे नेटवर्क है वो 5000 किलोमीटर का है, उतना तो हम लोगों ने एक ही साल में बना दिया गया और हमने कई नई ट्रेनें भी शुरुआत की। ऐसी कुछ बातें कही इन्होंने।